ये पकड़ 50 रुपए और 2-3 चीजें मुझे दे। नहीं नहीं अंकल, ये पैसे तो खरीद से भी कम है, मैं नहीं दे रहा। वापिस रखे मेरी चीजें। कैसे नहीं देगा? चुपचाप दे दे, वरना सारा सामान खेचने को ये पैसे भी नहीं देंगे। इधर दे। छोड़े मुझे, छोड़े, कोई बचाए। खैर तो है भाई, क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो? छोड़ो से और वापिस दो उसकी चीजें। अंकल इनको देखिए, इन्होंने मेरी चीजें छीन ली हैं जबरदस्ती। ओ नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हम तो इसे पैसे दे रहे थे, ये खुद ही नहीं ले रहा था। और झूठ मत बोलो, और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर कोई बच्चा मजबूरी की वजह से कोई चीज बेच रहा है तो तुम ज्यादती कर रहे हो उसके साथ। वापिस करो उसकी चीजें, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। अच्छा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पकड़ अपनी चीजें, चल 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 चल। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये मेरी चीजें लेके जा रहे थे। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, ये लो कुछ पैसे रख लो। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कुछ खरीद कर करें, यूं नहीं। वाह भाई वाह, मेहनती होने के साथ साथ खुददार भी हो। चलो ये लो रख लो, और जो दिल करे दे दो। क्या बात है अब्बा, किन सोचों में गुम है? कहीं अयान की वजह से तो परेशान नहीं? हाँ मेरी बेटी, तेरे भाई की ही फिक्र लगी रहती है मुझे। पता नहीं कैसे मेरा मासूम बच्चा गली गली फिर के चीजें बेचता होगा, और कैसे कैसे लोगों की बातें सुनना पड़ती होंगी उसे। आपकी परेशानी जायज है अब्बा, भाई की फिक्र तो मुझे भी लगी रहती है, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि अगर एक दिन भी भाई काम पे ना आ जाए तो घर का चूल्हा नहीं जलता। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं माजूर होकर चारपाई से लग गया। काश मैं ठीक होता तो अपने बेटे को यूं कभी ना बाहर जाने देता। अच्छा अब्बा परेशान ना हो, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, अल्लाह सब खैर करेगा। अल्लाह ही खैर करने वाला है मेरी बेटी। तेरे भाई के जाने के बाद यही दुआ करता रहता हूँ कि मेरा बेटा खैर खैरियत से वापस आए। तुम नहीं जानती लोग बड़े जालिम हैं। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करे। आमीन। जी जी शेख साहब, आपको जो टाइम दिया है उस टाइम पे आपको प्लाजा तैयार मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा हाफिज। अंकल कुछ लेंगे? चिप्स बिस्किट सलांटी वगैरह सब कुछ है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो ये चीजें लूंगा। तो फिर अपने बच्चों के लिए ले ले अंकल, ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 30-30 रुपए की है। अरे नहीं बेटा, मुझे चाहिए तो नहीं, मगर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे आपकी ऐसे मदद नहीं चाहिए। मेरे अब्बू ने मुझे मेहनत करना सिखाया और वो खुद भी बहुत मेहनती है, मिस्त्री है वो। अगर तुम्हारे अब्बू इतने मेहनती हैं तो फिर तुम्हें इस उम्र में कमाने की क्या जरूरत है? और वो तुम्हें स्कूल नहीं भेजते क्या? मेरे अब्बू मुझे पढ़ाते हैं, मगर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे काम करना पड़ रहा है। ओहो, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का और घर कहाँ है तुम्हारा? मेरे अब्बू का नाम मिस्त्री रशीद है और हमारा घर मोहल्ला कुरैशिया में है। तुम मिस्त्री रशीद के बेटे हो? अगर तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे तो ये सारी चीजें मैं तुमसे खरीद लूंगा। क्या वाकई आप ये सारी चीजें खरीद लेंगे? तो आए मैं आपको लेके चलता हूँ। आ गया मेरा बेटा, खैरियत तो है? आज जल्दी वापस आ गया और सब कुछ बिक गया है क्या? जी अब्बा सब खैरियत है। मुझे एक अंकल मिले, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब कुछ खरीद लिया। ये देखें पैसे, और वो बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं और बाहर खड़े हैं? अच्छा बुलाओ उनको। अंकल आजे, बाबा आपको बुला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद रशीद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? वालेकुम अस्सलाम। बस वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और माजरत मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं नईम, आपका पुराना मोहल्लेदार। याद नहीं? आज से 5 साल पहले हम यहीं रहते थे और जब मैं बेरोजगार था तो आपने मुझे मशवरा दिया था कि ठेकेदारी के काम में घुस जाओ, अच्छी खासी रोजी है उसमें, और मैंने छोटे मोटे ठेके लेना शुरू कर दिए। अच्छा, मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तो कहा होगा मैंने। आपके एक अच्छे मशवरे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आज मेरे पास बड़े बड़े ठेके हैं, किसी चीज की कमी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें और तरक्की दे। मगर मुझसे क्या काम है? ये बता रहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जी, मैं मिलना इसलिए चाहता था कि मुझे एक ईमानदार और मुखलिस बंदे की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताएं आप। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब से आप मेरे पास काम करेंगे और सब मिस्त्रियों पे इंचार्ज बनाऊंगा आपको।
मगर मैं तो यहाँ 4 पैसे लगा हुआ हूँ, मैं कैसे काम करूँगा? जब आप ठीक हो जाएं तब से आ जाना, बाकी मैं चक्कर लगाता रहूँगा। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। ये लें, कुछ पैसे रख लें और तसल्ली से अपना इलाज कराएं। ये लें। मगर मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? अगर मगर छोड़ें, माने मेरी बात, रख लें, मुझे भी एहसान चुकाने का मौका दें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आमना, ये देख, बैठे बैठे अचानक क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब अल्लाह के राज हैं अब्बा। वो जब देना चाहता है तो कहीं से भी दे देता है। वो बड़ा ही कारसाज है। बेशक अल्लाह ही बिगड़ी बनाने वाला है, वो हर चीज पर कादिर है, और वही है जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। अब्बा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए।